के साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। दुनिया में एशिया का ताकतवर देश माने जाने वाला चीन अब अपनी उल्टी गिनती गिनना ये शुरू कर दिया, क्योंकि जो हालात चीन में पनपे हैं वो कम से कम ड्रैगन के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है। जिस दगाबाजी और धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में चीन मशहूर है, उसी ड्रैगन के साथ उसी के अपने इजाद किए कोरोना वायरस ने की है। ठीक वैसे जैसे रावण के लिए उसके भाई विभीषण ने युद्ध के दौरान की थी। यानी 100 की एक बात, अब चीन का काम तमाम होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस ने बैक गियर में ऐसी एंट्री मारी जिससे ड्रैगन भी अब पूरी तरह से थर्रा चुका है, कांप उठा है, दहल गया है, सहम गया है और घबरा चुका है। दरअसल चीन के डोंगबेई में कोरोना की अब एंट्री हो चुकी है और वुहान से भी ज्यादा अब खौफनाक हो चुका है ये वायरस। तो दूसरी तरफ चीन को सबक सिखाने के लिए सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति से चारों खाने चित्त होने वाला है अब ड्रैगन। यानी अब एक वार होगा और चीन का काम तमाम होगा। बैकफुट पर ड्रैगन कार्यक्रम में आपको हम दिखाएंगे कि आखिर कैसे होगा एक वार से ड्रैगन का खात्मा। तो अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। ड्रैगन ने कोरोना वायरस के नाम पर दुनिया की आंख में धूल झोंका और यही गलती अब चीन को अब बहुत भारी पड़ने वाली है। यकीन मानिए, एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस की भट्टी फिर से अब सुलग उठी है और अब तबाही मचाने को बेताब दिखाई दे रहा है कोरोना। यह कोरोना वायरस की ठीक वैसी ही दगाबाजी है जैसी कि दुनिया भर के साथ चीन ने हमेशा दगाबाजी की। चीन की बर्बादी की पटकथा उसी कोरोना वायरस ने लिखनी अब शुरू कर दी, जिसका जन्मदाता ड्रैगन देश है। रिपोर्ट आप देखिए। फिर से मुश्किलों में घिरा ड्रैगन। चीन में कोरोना का नया अवतार। फिर से सुलग उठी कोरोना की भट्टी। चीन में फिर से लौटेगा कोरोना वायरस। पहले से भी ज्यादा घातक बना कोरोना। ड्रैगन की चालबाजी बनी गले की फांस। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को तितर-बितर कर दिया, जिसने जिंदगी जीने की परिभाषा ही बदल दी, जिसने रिश्ते नाते सबको एक दूसरे से दूर कर दिया, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ये वही वायरस है जब दुनिया में सबसे पहले चीन के वुहान की धरती पर जन्म लिया था। और धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया। अब कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के तमाम देश इसकी वैक्सीन इजाद करने की जुगत में लगे हैं। एक बार वैक्सीन की खोज करके कोरोना वायरस का तोड़ निकालने की तलाश में पूरा विश्व है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से चाइना में कोरोना रिटर्न होने से ड्रैगन में खलबली मच गई है। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपनी चाल बदली है और फिर से चीन को अपना शिकार बनाया है। फिर से चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने से दहशत में ड्रैगन दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वहां नए मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण ज्यादा गंभीर हैं। इन मरीजों का इलाज विशेष निगरानी में किया जा रहा है और उन्हें सभी लोगों से अलग भी रखा गया है। जिलिन और हेइलांग जियांग में कोरोना की दस्तक। संक्रमित मरीजों में दिखे वायरस के नए लक्षण, पहले दिखने वाले लक्षणों से बिल्कुल अलग। लंबे वक्त तक वायरस रहता है शरीर के अंदर।
चीन के नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसे ही लक्षण देखने को मिले, जहां पर मरीजों के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद लक्षण दिखने में 14 दिन से भी अधिक का समय लग गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जब तक इसके लक्षण के बारे में पता चलेगा, तब तक कोई भी संक्रमित मरीज बाकी लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 46 केस चीन के सामने आ चुके हैं। जिसमें शुलुंग, जिलिंग और शेंगयांग शामिल हैं। फिलहाल चीन ने वायरस पर कब्जा किया है, लेकिन जिलिंग प्रांत में 133 केस सामने आए, जबकि वुहान में एक केस फिर से मिला है, जिससे अब ड्रैगन में भी दहशत में आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि वुहान में कोरोना वायरस ने ऐसा तांडव मचाया था, जिसके कोहराम को शायद दोबारा से चीन याद भी नहीं रखना चाहता। जहां मौतें इतनी हुई कि दुनिया के सामने सही आंकड़े भी अब तक सामने नहीं आए हैं। साफ जाहिर है कि चीन में कोरोना की भट्टी एक बार फिर से सुलग उठी है और फिर से चाइना में कोरोना वायरस कोहराम मचा सकता है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। चीन में कोरोना रिटर्न्स। नेशनल हेल्थ कमीशन ग्रुप के सदस्य ने दी जानकारी। क्यू हेबो ने कोरोना के नए लक्षण को बताया खतरनाक। नए लक्षण से मरीज के फेफड़े पर बुरा प्रभाव। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के अंदर दिखने वाले नए लक्षण के बारे में कहा कि जिस हिसाब से ये लक्षण मरीजों में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं, इसके परिणाम काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन ग्रुप के सदस्य क्यू हेबो ने कहा कि कोरोना वायरस के बदले नए लक्षणों में मरीज के फेफड़ों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम इन मरीजों पर लगातार विशेष निगरानी रख रही है, ताकि वायरस की बदल रही प्रकृति को समझने में मदद मिले। फिलहाल एक बार फिर कोरोना के घातक अटैक की गिरफ्त में ड्रैगन फंसता नजर आ रहा है। जल्द ही चीन ने वायरस पर काबू नहीं किया तो फिर ड्रैगन को इसके अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जानलेवा कोरोना वायरस लगातार अपना चोला बदलता दिखाई दे रहा है और नए अवतार में वायरस और भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। एक तरफ चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन के सामने अब विभीषण से बचने की चुनौती है। विभीषण का नाम आते ही तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसी ही तस्वीर चीन के डोंगबेई में देखने को मिल रही है, जहां कोरोना की भट्टी में डोंगबेई की 10 करोड़ की जनता, उसकी जान अब दांव पर लगी है। कोरोना की बैक गियर से ड्रैगन वुहान से भी अब ज्यादा वहां पर दहशत है, क्योंकि वुहान से भी ज्यादा इस बार कोरोना खौफनाक हो चुका है, जिसकी जद में एक बार अगर इंसान आ जाए तो फिर मान लीजिए उसका दुनिया से काम तमाम है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। महाविनाश की चाल में फंसा ड्रैगन। वायरस का बढ़ता खतरा, अंधकार में चीन अटका। चीन के गले की फांस बना कोरोना वायरस। चाइना में फिर से आई कोरोना की सुनामी। चालबाज ड्रैगन को उल्टी पड़ गई दगाबाजी। कोरोना का फिर से ड्रैगन देश में अटैक। पूरी दुनिया के लिए काल बन चुका कोरोना वायरस एक बायोलॉजी के रिसर्च की ही देन है।
और ये कोई और नहीं, चीन के वुहान की बायोलॉजी लैब है, जहां से कोरोना नाम का वायरस का जन्म हुआ। हालांकि दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बीच वायरस की उत्पत्ति को लेकर तलवार आपस में खिंची है। लेकिन हकीकत तो चीन का वुहान ही है, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला पूरी दुनिया में उसी जगह पर आया। इसलिए ये कह सकते हैं कि ड्रैगन ने पहले बनाया, फिर पूरे विश्व में इस वायरस को पहुंचाया और अब एक बार फिर से इसके अंजाम का खामियाजा खुद चीन भुगतने वाला है। ड्रैगन के कोरोना कांड का शीर्षक बस इतना ही भर है, लेकिन अब की बात दांव कुछ 100, 1000, लाख नहीं, बल्कि 10 करोड़ नागरिकों की जान है। अब कोरोना वायरस के जन्मदाता यानी चीन के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना ने बैक गियर में एंट्री मारी है। अब ये वायरस पहले के मुकाबले कहीं और ज्यादा घातक बन चुका है। इतना ही नहीं, जिसने इस वायरस को इजाद किया, अब उसी को ये जानलेवा वायरस अपना निवाला बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। यानी कोरोना वायरस के इस नए अवतार से ड्रैगन को सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये वायरस ड्रैगन का शिकार इस बार ऐसे करेगा कि उसे रत्ती भर भी संभलने का मौका नहीं देगा। यकीन मानिए, कोरोना वायरस ने चोला बदलकर जिस रूप में चीन के अंदर दस्तक दी है, वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक है। उसका अंजाम इतना बुरा हो गया है कि चीन भी पानी मांगते फिरेगा, फिर भी वायरस के शिकंजे से आजाद नहीं हो पाएगा। ड्रैगन की सनक अब पड़ेगी भारी। ड्रैगन की चालबाजी का काल बनेगा वायरस। चीन का ढोंग बेई बनेगा विनाश लीला का केंद्र। खतरे में है 10 करोड़ चीनी नागरिकों की जान। डोंगबेई चीन का वो उत्तर पूर्वी का बड़ा इलाका है जिसमें कोरोना के नए अवतार का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। दरअसल चाइना का डोंगबेई एक बड़ा इलाका है जिसमें हिलोंगजियांग, लियोनिंग और जिलिन प्रांत आते हैं। तीनों प्रांतों को मिलाकर ही डोंगबेई बना है। जहां ड्रैगन देश की करीब 108 मिलियन आबादी इन्हीं तीनों प्रांत में रहती है, यानी 10 करोड़ 80 लाख शहरी आबादी वाला इलाका है डोंगबेई। फिलहाल चीन में कोरोना वायरस के रिवर्स गियर में एंट्री का सबसे ज्यादा खराब हालत तो जिलिन प्रांत की है। जहां कोरोना के मामले इतने तेजी से सामने आए कि चीनी सरकार जिलिन के 2 शहरों में वुहान से ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा रही है। शी जिनपिंग की पुलिस और ड्रैगन आर्मी की तानाशाही और बर्बरता वुहान में देखने को मिली थी। कुछ वैसा ही हाल चीन के जिलिंग प्रांत में देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना वायरस के मामले की रफ्तार से खुद ड्रैगन भी दहशत में है। कभी ड्रैगन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जानलेवा वायरस की भट्टी को चला रहा है, उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी। यानी कोरोना वायरस की भट्टी चीन में फिर से सुलग चुकी है, जिसे अब शांत करना या उस पर काबू पाना खुद ड्रैगन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कोरोना वायरस की चाल उसी तरह की है जैसा कि पूरी दुनिया में चीन की चालबाजी है। वायरस ने अपने मालिक यानी चीन के खिलाफ ही पैतरा ऐसा बदला कि खुद चीन भी हैरान है, दंग है, परेशान है। आखिर करे तो क्या करे? कैसे ड्रैगन अपने ही देश के नागरिकों की जान की हिफाजत करे? यकीन मानिए, कोरोना का स्वरूप जिस रूप में चाइना में रिटर्न हुआ, उसकी कल्पना शायद कभी ड्रैगन ने कल्पना में ही की होगी। इस बात का सबसे बड़ा खुलासा किया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानवाधिकार की कार्यकर्ता जेनिफर जिंग ने। जिंग के मुताबिक उसी वुहान शहर में कोरोना के 5000 नए मामले मिले हैं। जिंग का ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले चीन ने वुहान को कोरोना वायरस से फ्री करने का दावा किया था। चीन के जिलिंग प्रांत के शिलान में शहर में एक साथ 11 कोरोना केस आने से चीनी हुकूमत में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ड्रैगन ने शिलान में मार्शल लॉ को लागू कर दिया, यानी शिलान शहर को चीनी आर्मी के हवाले कर दिया गया।
ड्रैगन आर्मी, जिसने वुहान में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। किसी को जिंदा गोली मार दी गई, किसी को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे क्रूर है ड्रैगन की आर्मी, जिसमें इंसानियत का रत्ती भर नामो निशान भी नहीं रहता। ऐसी है ड्रैगन आर्मी और उसकी क्रूरता की कहानी। फिलहाल शिलान और जिलिंग में फुल लॉकडाउन का फैसला चीनी सरकार को लेना पड़ा और वहां से भी ज्यादा सख्ती यहां बढ़ती जा रही है। क्योंकि आर्मी और डॉक्टर के अलावा कोई तीसरा दिख जाए तो फिर उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। कई लोगों को तो केवल शक या आशंका होने के चलते ही गोली मार दी गई। चीन की चार दीवारी के भीतर जो सन्नाटा है और जो बीजिंग में घबराहट है, उसका ये संकेत साफ दिखाई दे रहा है कि कोरोना से जंग के दौरान चीन का वुहान मॉडल ढह गया तो वायरस का पहला एपिक सेंटर, वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो क्या इस बार भी हिलियोंग, घिजियांग, जियोलिंग और जिलिंग प्रांत में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? वहां भी कोरोना मरीजों के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। खैर, अब ये जान लीजिए कि जिस वुहान से कोरोना वायरस का जन्म माना जाता है, उसी वुहान शहर की आबादी भी 1 करोड़ की है, जहां टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। अभी तक पूरा भी नहीं हुआ कि अब 10 करोड़ आबादी वाले शहर पर कोरोना का साया है। चीन समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दरअसल जिलिन प्रांत को लेकर ड्रैगन की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चीन का जिलिन प्रांत की सीमा रूस और नॉर्थ कोरिया से सटी है। अब ऐसे में शी जिनपिंग ने जिलिंग को मीडियम रिस्क जोन से बदलकर हाई रिस्क जोन में बदल दिया है। इसलिए चीन के साथ ही इस बार रूस भी पहले से ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि आज रूस कोरोना का दुनिया में सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बना है। इसकी वजह भी चीन ही है। ये मान लीजिए कि दुनिया में कोरोना का हाहाकार तो है, साथ ही दुनिया के निशाने पर अब चीन भी आ गया है, जिसकी घेराबंदी के लिए अमेरिका नई चाल चल चुका है। उसी चालबाज ड्रैगन के खिलाफ ताइवान और हांगकांग की आग को और भड़का दिया है, जो चीन के पर कतरने में विभीषण का अहम रोल अदा करने की ओर बढ़ चले हैं। इसलिए ड्रैगन भी अब बैकफुट पर आ खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। लेकिन ड्रैगन की कोरोना साजिश के खिलाफ अब पूरी दुनिया उसकी अब घेराबंदी में है। सुपर पावर अमेरिका के साथ एक होती अब दिखाई दे रही है पूरी दुनिया। यही वजह है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी चीन पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे देशों पर भी आग दिखाने वाले ड्रैगन को अब ताइवान और हांगकांग ने आग दिखाई है। बस अब इतना आप समझ लीजिए कि चीन का अंत अब करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि 3 बार और चाइना का काम तमाम। देखिए आप। ड्रैगन की चाल पर विभीषण का दांव, सुपर पावर अमेरिका ने बिछाया जाल। अमेरिका ने की चीन की घेराबंदी करना शुरू, ताइवान और हांगकांग को बनाया हथियार। 3 बार और ड्रैगन का काम तमाम। दुनिया में महाशक्तियों वाला 2 देश चीन और अमेरिका में सुपर पावर को लेकर तकरार और भी ज्यादा घातक होती दिखाई देने लगी है। सुपर पावर अमेरिका से चीन हर हालत में महाशक्ति का तमगा छीन लेना चाहता है। यही वजह है कि ड्रैगन साम दाम दंड भेद हर वो हथकंडे लगातार अपनाता जा रहा है। इतना ही नहीं, वुहान बायोलॉजी से कोरोना वायरस के जरिए से अमेरिका में तबाही का मंजर भी खड़ा कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका अब चीन को हर हालत में सबक सिखाना चाहता है। और इसी के तहत ट्रंप ने ड्रैगन की घेराबंदी शुरू करने के लिए विभीषण वाली चाल चलना शुरू कर दिया और चीन की लंका को ढाने के लिए कूटनीति का सहारा अमेरिका से ले रहा है। यकीन मान लीजिए, ड्रैगन के खिलाफ विभीषण की चाल के सहारे 3 ब्रह्मास्त्र अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है, जो शी जिनपिंग की लंका को ढाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आगे बताएंगे कि इन 3 बार से अमेरिका चीन का काम तमाम करने जा रहा है। पहले ये जान लीजिए कि कोरोना काल में चीन जिस चालाकी से अपनी आर्थिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है और दिनों दिन चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है और पूरा विश्व कोरोना का रोना रो रहा है। अब चाइना ने अमेरिका के दोस्त भारत पर भी दादागिरी दिखा दिया।
बॉर्डर पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच हलचल तेज हो गई। तो दूसरी तरफ चीन अपनी हेकड़ी नेपाल पर दिखा रहा है ताकि नेपाल भारत के खिलाफ कदम उठाए। और हाल के दिनों में कुछ ऐसा देखने को मिला जब नेपाल के पीएम ओली ने लिपुलेख को नेपाल की सीमा बताया, जबकि लिपुलेख भारतीय सीमा है। यानी कि चीन हर वो नाफरमानी कर रहा है जो उसके फायदे का सौदा साबित हो। खैर, अब चीन की दादागिरी और ज्यादा दिनों तक अब नहीं चलने वाली, क्योंकि अमेरिका ने ड्रैगन की घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन जिस छोटे से देश ताइवान पर दावा करता है, वो ताइवान अब चीन को तबाह करने वाला है। जिस हांगकांग को चीन अपनी ताकत के दम पर दबाना चाहता है, अब वो हांगकांग चीन की हवा निकालने वाला है। ताइवान और हांगकांग छोटे छोटे देश हैं, जिन्हें दुनिया के कई देश स्वतंत्र देश का दर्जा भी देते हैं, लेकिन चीन ताकत के दम पर उसे अपनी जागीर मानता है। जब से चीन कोरोना के चक्रव्यूह में फंसा, तब से इन छोटे देशों ने चीन की नाक में दम कर रखा है। वुंगोंग झील और गलवान घाटी इलाके में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं और अब स्थिति पर अमेरिका की भी नजर है। जब से कोरोना को लेकर चीन घिरा है, तब से दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो गई और इस माहौल में ताइवान को भी ताकत मिली है, जिसे चीन अपनी जागीर समझने की गलती करता है। साई इंग-वेन ने दोबारा बतौर ताइवान में राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है और चीन को ललकारते हुए कह दिया कि एक देश दो सिस्टम से नहीं चल सकता। ताइवान ने चीन की गुलामी से साफ इनकार कर दिया। इधर ताइवान ने चीन को आंख दिखा दी, तो उधर अमेरिका ने हांगकांग पर अपना हाथ रख दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में दखल ना दे। चीन इन दिनों गुलामी के अपने दावे वाले देशों से उठ रही आवाज को लेकर परेशान है, क्योंकि गुलामी की ये दीवार ज्यादा दिनों तक नहीं खड़ी रहने वाली। अमेरिका के विदेश मंत्री के बाद अब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी ड्रैगन को सुधर जाने की धमकी दे डाली। हांगकांग के खिलाफ बनाए गए नए कानून पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ आए और इन तीनों देशों ने चीन को अपनी बेजा हरकत से बाज आने के लिए कह दिया। यही वजह है कि तीनों देशों ने संयुक्त बयान चीन के खिलाफ जारी किया है और कहा कि लोकतंत्री विरोधी है चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी। तीनों देशों ने इस कानून संशोधन की प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की और प्रस्तावित कानून को एक राष्ट्र दो व्यवस्था के सिद्धांत पर उल्लंघन करार दिया। साफ जाहिर है कि 3 बार में ड्रैगन का काम तमाम होने वाला है। फिलहाल चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने उसे अपना चोला बदलकर दगा दे दिया। जैसा कि ड्रैगन की फितरत है, वैसी ही चाल कोरोना वायरस ने अपने जन्मदाता के खिलाफ ही चलकर शुरुआती मात देने की कहानी शुरू कर दी और रही सही कसर अमेरिका, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन अब पूरी करने वाले हैं। यही वजह है कि ड्रैगन ने साउथ सी में अपनी वायुसेना और पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात पहले से ही कर दिया। साफ जाहिर है कि एक इशारा सुपर पावर देश अमेरिका का जैसा ही होता है, वैसे ही चीन की बर्बादी की कहानी में दुनिया के कई देश भी महासमर में कूद पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। हालांकि ट्रंप ने भी चीन को अब चेतावनी दे दी है कि चीन अब संभल जाए, वरना वो दिन अब बहुत दूर नहीं होगा जब चीन अब खुद अपने मुंह के बल गिरेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है और कोरोना वायरस चाइना में ही जन्मा और फिर से वहीं पर अब अटैक मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना। देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। क्यों किया, क्यों नहीं किया, जिम्मेदारी किसकी, तैयारी क्यों नहीं, समय और सरोकार का फिर ध्यान क्यों नहीं। सीधे सवाल मांगते हैं सीधे जवाब और सवालों की धमक से गूंजती है संसद। सत्ता शीर्ष पर बैठे सियासतदान हो या सड़क पर जाने से चूकता विपक्ष, सबसे सवाल सबका जवाब तभी तो संवरता है
लोकतंत्र, तभी तो हम पूछते हैं बेबाक सवाल। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें नवतेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट नाउ एट जयपुर। कॉल 9721728800 और विजिट www.neemaindia.in। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें नवतेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट नाउ एट जयपुर। कॉल 9721728800 और विजिट www.neemaindia.in। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो।